नमस्कार। लर्न सिंगिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के इस लेसन 3 में आज का जो टॉपिक है वो सा स्वर के रियाज पर है। जैसे कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि सा स्वर की कितनी इम्पोर्टेंस है और सा को ही सबसे पहले हमें अपने गले में बैठाना ज़रूरी है। तो सा स्वर जो है उसका रियाज सिर्फ सा बोलकर ही, स्वर में ही बोलकर नहीं करना है, उसको हमें सा में, हमिंग में, आकार में, ओम में और जो हिंदी वॉवल्स होते हैं ए, ई, ओ, यू, इन सब में भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम कोई सॉन्ग गाते हैं या कोई बंदिश गाते हैं तो उसके जो शब्द हैं वो किसी भी लेटर पर फिनिश हो सकते हैं, कहीं भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए हमें वॉवल्स को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको कुछ सॉन्ग्स के थ्रू बताती हूँ कि कैसे सॉन्ग्स में वॉवल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे एक सॉन्ग है तेरी याद में सारी दुनिया भुलाई, आई 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 तेरी याद आई। तो इस सॉन्ग में आप देखिए कि ई वॉवल जो है वो कितना यूज़ हो रहा है। ऐसे ही एक और सॉन्ग है जिसमें आ जो है या हमिंग है या लास्ट में ई वॉवल, उसमें भी बहुत यूज़ हुआ है। नाम गुम जाएगा, तो इसमें अ जो है वो यूज़ हो रहा है वॉवल। तो अगर आप आ में प्रैक्टिस करेंगे, आकार में प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इस पार्ट को प्रॉपरली अच्छे से गा सकते हैं। और जैसे इसका स्टैंजा आता है, वक्त के सितम, ये एक हमिंग पार्ट है। तो इस हमिंग में आप जब प्रैक्टिस करेंगे स्वरों को, आप तभी इस पार्ट को अच्छे से गा पाएंगे। जैसे ये लाइन जहाँ फिनिश होगी वहाँ पर ई वॉवल यूज़ हो रहा है। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, तो ये लाइन जो है वो ई वॉवल पे फिनिश हो रही है। तो अगर आप इन वॉवल्स को प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसे अच्छी फिनिशिंग दे पाएंगे, लाइन को अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे, उस स्वर को वहाँ पे बैलेंस कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इनको प्रैक्टिस करना। एक सॉन्ग और है जिसमें ए वॉवल जो है वो यूज़ होता है। जैसे धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब से ले हुए। तब इसमें ए वॉवल जो है वो बहुत यूज़ हुआ है। तो वॉवल्स को आप देख रहे हैं कि कैसे सॉन्ग्स में यूज़ हो रहे हैं। और भी जो आप दूसरे बंदिश गाते हैं, कुछ क्लासिकल में गा रहे हैं, तो इसी तरह ये चीज़ें उनमें भी यूज़ हो रही हैं। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगा। एक्चुअली सप्तक के जो सभी स्वर हैं, सारे गामा पा धा नी, उन सब पर हमें वॉवल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए है। लेकिन उसका हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो सा स्वर के रियाज पर है, इसलिए मैं सा पर ही आपको बताऊंगी कि कैसे गाना है। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है जिसे मैंने ए शार्प पर सेट कर दिया है। आपको अपनी पिच के अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि लेसन 2 में मैंने पिच सिलेक्शन के बारे में बताया, आप उस वीडियो को देखकर अपना पिच सेलेक्ट कर सकते हैं और इस लेसन को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो करते हैं सा स्वर का रियाज कैसे करना है। सबसे पहले सा को स्वर में ही बोलेंगे। इसके लिए रियाज के लिए आप सीधे बैठ जाएं, एक लंबी सांस लें और सा बोलते बोलते उसे हम रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। सा 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 इसको आप 5 मिनट्स तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप इसमें देखिए कि पहले हम सांस एक बार भर रहे हैं और एक ही बार उसमें सा को बोलेंगे। ऐसा नहीं करना है कि एक बार हम सांस भरेंगे और 4 बार सा बोल देंगे। एक्चुअली ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं वो हमेशा करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि एक बार सांस लेंगे और एक ही बार सा बोलेंगे, और आप जितनी लंबी सांस लेंगे सा उतनी ही दूर आप बोल पाएंगे। बाद में उसको मतलब ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फिर वॉइस जो है वो शेक होना शुरू हो जाती है। एक बार लंबी सांस लेंगे और एक ही बार सा बोलेंगे।
वापस फिर से सांस भरेंगे और फिर से सा बोलेंगे दोबारा। ओके, फिर से करके देखते हैं एक बार। सा, सा, ऐसे सा स्वर को आप 5 मिनट्स तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट, फिर सेम पिच पर आपको स को ओम में बोलना है। ओम में कैसे करेंगे? ओम, ओम, इस तरीके से हम ओम की प्रैक्टिस करेंगे। सेम वैसे ही है जैसे आप सा बोल रहे थे, करने का तरीका सेम है। एक बार सांस भरना है और एक ही बार उसको बोलना है। जैसे सा बोल रहे थे वैसे ही आपको ओम को बोलना है। अब ओम शब्द जो है उसको ओम को अगर आप सा में बोलते हैं या वैसे भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका हमारे माइंड है, बॉडी है, सोल पे, उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो आप इसे ओम में सा स्वर को ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, हमिंग में हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। पिच सेम रहेगा, करने का तरीका सेम है, सिर्फ जो वॉवल्स हैं वो धीरे धीरे बदलते जाएंगे। किस चीज़ में आपको प्रैक्टिस करना है? हमिंग में करेंगे तो इस तरीके से आप हमिंग की प्रैक्टिस करें। और ऐसे तो देखिए हम सबको गुनगुनाना आता है, पर स्वर को समझ के उस पर हमिंग करना जो है वो एक अलग चीज़ होती है। और इसको आप ज़रूर अपने गले में डेवलप करें, क्योंकि अगर आपको कभी कोल्ड है तो आप बिना गले को स्ट्रेस दिए हमिंग में अपना पूरा रियाज कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। सेम पिच में आपको आकार में प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है आकार। तो इस तरीके से आकार को भी, इन सब चीज़ों को आप 5 मिनट्स जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसमें आकार का प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना है कि मुंह को पूरा भी खुला नहीं रखना है और एकदम बंद करके भी नहीं गाना है, बस इतना नॉर्मली रखना है और इतना खोलना है कि सिर्फ बड़ा आ जो होता है, आ से आम वाला जो बड़ा आ है वो ठीक से सुनाई दे, बस इतना रखना है। ओके, नेक्स्ट है, फिर हम इसको ई में प्रैक्टिस करेंगे। ये भी एक वॉवल है, ई। इसको भी आप 5 मिनट्स तक प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और उसके बाद ऊ में प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से ओ में भी आप 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ए वॉवल है, ए में प्रैक्टिस करेंगे सा को। इसी तरह फिर इसको ओ में प्रैक्टिस करना है। वो,
लास्ट फिर इसको हा में प्रैक्टिस करेंगे। हा, 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 तो इस तरीके से फिर हम सा में हा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको सबको आप 5 मिनट्स बस प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में इतना ही रखिए, धीरे धीरे आपको आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर टाइम धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ये प्रैक्टिस सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, इसे हम सबको हमेशा करते रहना है। और रियाज करते समय आवाज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं देना है और बहुत हल्के में भी नहीं गाना है कि गले में कोई स्ट्रेंथ ना बने हमारे, तो एक बैलेंस आवाज़ हो ऐसे आपको गाना है। और ऐसे अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं तो बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, रियाज अच्छे से हो जाता है। अगर मॉर्निंग टाइम आपको पॉसिबल नहीं है तो आप किसी और टाइम पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ये सब वॉवल्स को आप सा के थ्रू अपने गले में उतारिए, अच्छे से रियाज कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।